आज मैं आप लोग को स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली यार क्योंकि जो अपना स्टैगर्ड है भाई वो सभी को पता है, सेकंड मैट में हमारा कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कंसेप्ट सही हो तभी क्वेश्चन सही बनेगा यार। क्योंकि यार क्वेश्चन तो बना लोगे बट होता क्या है कि अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर चेंज आया तो फंस जाओगे वहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट क्लियर है। बहुत ईजी है यार, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आसानी से बन सकता है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो बाकी बेसिक तो सबको पता ही होगा क्या करना है, वैसे भी सब लोग प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। मैं बस थोड़ी हेल्प कर देता हूँ उसमें आप लोगों की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फिक्स ऑब्जेक्ट अगर कोई दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई लाइट हाउस है या कोई भी फिक्स ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन अगर दिया हुआ है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो बेयरिंग दिया रहेगा, बेयरिंग अगर नहीं दिया हुआ है तो एक रेंज दिया रहेगा, या फिर बेयरिंग या रेंज दोनों दिया रहेगा। इस केस में क्या करते हैं ना भाई कि जैसे सिर्फ बेयरिंग दिया हुआ है, किसी फिक्स ऑब्जेक्ट का सिर्फ हमें बेयरिंग दिया हुआ है, तो जो बेयरिंग दिया हुआ है वो बेयरिंग हमारा पीएल हो जाता है। सिर्फ अगर बेयरिंग दिया हुआ है तो उस बेयरिंग को ही हम लोग पीएल कंसीडर करते हैं। और ये हमारा जो जैसे कि कोई वेसल है या कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में अगर बेयरिंग दिया हुआ है समथिंग लाइक 195, तो ये जो बेयरिंग है भाई 195, ये हमारा शिप से उस लाइट हाउस का या उस फिक्स ऑब्जेक्ट का हमारा बेयरिंग है। तो इसको और अगर हम इसको लाइट हाउस से अगर शिप की ओर अगर ले जाते हैं तो इससे क्या करना है, सिर्फ -180 करोगे तो हमारा रिवर्स कोर्स हो जाएगा। तो 195 माइनस 180 यानी कि 15 डिग्री, यानी कि लाइट हाउस से ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ये हमारा शिप हो गया। तो लाइट हाउस से जो शिप का जो हमारा बेयरिंग हो गया वो हमारा 15 डिग्री हो गया, और ये हमारा पीएल के जैसा काम करेगा। तो इसमें पहले चीज़ क्या देना है कि जो हमारा बेयरिंग दिया हुआ है उसका रिवर्स बेयरिंग लेना है, और जो हमारा रिवर्स बेयरिंग आया वो हमारा पीएल होगा। दूसरी चीज़ है रेंज दिया हुआ रहेगा। भाई इसमें क्या है ना, अगर किसी क्वेश्चन में अगर रेंज दिया हुआ है तो वो रेंज जो है वो हमारा पोजीशन सर्कल हो जाता है। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर जैसे दे दिया 10 माइल उसका डिस्टेंस ऑफ वहाँ से दे दिया, जैसे वेसल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई शिप है और शिप से एक लाइट हाउस का यहाँ दे दिया कि 10 माइल है, तो ये 10 माइल हमारा पोजीशन सर्कल हो गया। जैसे कि अगर मैंने कि कोई पोजीशन ड्रॉ किया और यहाँ पे समथिंग मेरा पोजीशन है, तो इस पोजीशन से हम लोग 10 माइल लेके और यहाँ पे आर्क से कट कर देंगे। और एक जैसे कोई पीएल यहाँ से सेकंड पोजीशन को यहाँ से गुजरा, तो जो हमारा यहाँ पे जो पोजीशन कटा सर्कल का और पीएल का, वो हमारा फिक्स पोजीशन हो जाएगा। तो बेयरिंग दिया हुआ है तो हमारा पीएल के रूप में यूज होगा, रिवर्स कोर्स पीएल। और अगर रेंज दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग रेंज यूज कर सकते हैं पोजीशन सर्कल के रूप में। और बेयरिंग और रेंज दोनों दिया हुआ है, तो अगर बेयरिंग और रेंज दोनों दिया हुआ है तो सबको पता है यार, सिंपल है। रेंज और बेयरिंग हमारा दिया हुआ है, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना शिप का कोर्स और स्पीड दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग डिले टू डिपार्चर, तो इसको हम लोग वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। कोर्स हमारा सेम, बेयरिंग जो है रिवर्स बेयरिंग यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है कोर्स एंड बेयरिंग वो क्या है, शिप से लाइट हाउस का बेयरिंग है, लेकिन हम लोग को लेना है लाइट हाउस से शिप का, यानी कि हम लोग लाइट हाउस को ही चला रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमारा लाइट हाउस है, यहाँ से समथिंग 90 डिग्री या जैसे 270 डिग्री कोर्स पे चला जहाज़, कितना चला 8 माइल चला, इसका बेयरिंग 270 है। इसके बाद यहाँ पे मेरा शिप है, इसके बाद मेरा शिप का स्टीमिंग दिया हुआ है, शिप समथिंग कुछ इस डायरेक्शन में समथिंग कुछ 40 माइल चला।
तो एक्चुअली सिप हमारा यहाँ है और यहाँ से लाइट हाउस का है बीरिंग और डिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई कि लाइट हाउस को ही हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि लाइट हाउस ही चल रहा है, और हम लोग जो पोजीशन या जो भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो लाइट हाउस से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। यानी लाइट हाउस को भी चला रहे हैं, तो लाइट हाउस को मैंने चलाया तो इसका रिवर्स कोर्स लिया, यानी लाइट हाउस का बीरिंग समथिंग कुछ दिया हुआ है, उसमें प्लस 180 करोगे हमारा रिवर्स कोर्स आ जाएगा। जो हमारा रिवर्स कोर्स आया और जितना डिस्टेंस हम दिया हुआ है कि सिप से लाइट हाउस का इतना डिस्टेंस ऑफ है, इतना माइल ऑफ है, वो हमारा डिस्टेंस ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारा पहुँच गया। यहाँ से फिर मेरा जितना सिप चला वो ये पोजीशन आ गया। इसके बाद जो हमारा PL ड्रॉ वगैरह समथिंग होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, करंट। और करंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट एंड ड्रिफ्ट लग रहा है या रिले है समथिंग कुछ ऐसा अगर दिया, उस केस में क्या करता है, अगर क्वेश्चन अगर कह रहा है कि सेट एंड ड्रिफ्ट अगर लग रहा है या सेट एंड ड्रिफ्ट दिया हुआ है या करंट दिया हुआ है कि कितना क्या है, और उसके बाद हमारा वेसल स्टीम दिया हुआ है कि 40 माइल चला या 50 माइल चला है, जितना भी अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। जब हमारा वेसल स्टीम दिया हुआ है कि समथिंग मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना चला, तो उस केस में हम लोग जो करंट है वो भी हम लोग वेसल के साथ कैलकुलेट कर देंगे। जैसे वेसल का हम लोग सिप और स्पीड और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे डीलेट और क्या बोलते हैं डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं, तो साथ में हम लोग करंट का भी कैलकुलेट करते हैं। कि बहुत लोग कन्फ्यूजन ये भी है, किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा करंट को कैलकुलेट किया है, किसी में आपने देखा करंट को स्पीड मेड गुड और कोर्स मेड गुड वहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि किस में स्पीड मेड गुड और कोर्स मेड गुड निकालेंगे, किस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई यानी रन के साथ मतलब सिप के साथ कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसको रन लगा देंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि वेसल स्टीम समथिंग कुछ डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है वेसल, यानी वेसल चल रहा है, तो करंट के साथ यानी करंट भी वहाँ लग रहा है, तो करंट वहाँ सिप के डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, जो हम लोग निकालते हैं नॉर्मली अपना फार्मूला के अकॉर्डिंग डीलेट और डिपार्चर। अगर दूसरे टाइप के क्या होंगे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि वेसल हमारा 6 बजे से चलना स्टार्ट हुआ, 6 बजे का पोजीशन है और वेसल इसको इस स्पीड से चला, इस कोर्स उसका ये है, और एक कोई अदर पोजीशन में पहुंच गया, उस समय उसका पोजीशन समथिंग जो भी है दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और 11 आवर समथिंग टाइम दिया हुआ रहेगा। यानी कि वेसल कितना चला 6 to 11, यानी कि 5 आवर वेसल टोटल हमारा कवर किया। इस कंडीशन में अगर करंट लग रहा है तो साथ में कैलकुलेट कर देंगे, जैसे हमारा वेसल का स्पीड और डिस्टेंस वगैरह जो भी कैलकुलेट कर रहा है तो साथ में यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, करंट मेंशन कर दिया कि हाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, 4 नॉट का लग रहा है समथिंग, सेट एंड ड्रिफ्ट अगर मेंशन है लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेसल 6 बजे से चलकर 10 बजे तक मतलब इस कोर्स पे चला, या फिर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि 40 माइल चला 50 माइल चला, डायरेक्ट अपना क्या दिया रहेगा वेसल का स्पीड दिया हुआ रहेगा, कोर्स दिया हुआ रहेगा और करंट का कोर्स स्पीड दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो करंट तो ऐसे देगा नहीं, करंट जब दिया है तो उसका यूज़ तो वहाँ होगा, तो अब इसका यूज कहाँ होगा। तो इस केस में हम लोग स्पीड मेड गुड और कोर्स मेड गुड कैलकुलेट करते हैं, और इस स्पीड मेड गुड और कोर्स मेड गुड को हम लोग जब PL ड्रॉ करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन जब हम लोग ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे PL, उस टाइम इसका कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर उस टाइम अगर हम लोग को निकालना है, जैसे कि वेसल 11 आवर का पोजीशन दिया हुआ है और बोल दिया कि 11:50 का निकालना है, तो 11 का पोजीशन है, 11:50 से हमको चलना पड़ेगा, तो वेसल का कोर्स समथिंग 120 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का करंट लगाने के बाद स्पीड मेड गुड समथिंग आया 125, तो हम लोग को 120 नहीं लेना है, 120 नहीं लेना है, अब हम लोग को 125 लेना है, यानी समथिंग 125 ऐसे चला और जो अपना स्पीड मेड गुड है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेके वो कट कर देना है। यहाँ पे फिर अपना सिप का जो मेन कोर्स और स्पीड है वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमारा क्या बोलते हैं करंट का यहाँ यूज आ गया, स्पीड मेड गुड और क्या बोलते हैं कोर्स मेड गुड, इसीलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं।
और बाकी 2 क्वेश्चन में तो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है। तो बाकी पीएल के टाइम में हमारा स्पीड मेट गुड और शिप मेट गुड का कुछ फोर्स मेट गुड का कोई ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तीसरा चीज़ है आईटीपी रन। इसमें ही बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, कब आईटीपी रन लेंगे कब नहीं लेंगे, सिचुएशन क्या है कब क्या है, तो कोई वो नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि अगर आईटीपी रन है तो पहला ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो इंटरसेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में पहला ऑब्जर्वेशन अगर इंटरसेप्ट है तो आईटीपी रन वहाँ यूज होगा। दूसरा क्या है कि इफ क्वेश्चन से ट्रांसफ़र फर्स्ट पीएल यूजिंग आईटीपी, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि पहला पीएल को आईटीपी के थ्रू हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग आईटीपी को रन के साथ कैलकुलेट करेंगे और उसके मतलब सिप के साथ कैलकुलेट करेंगे और रन लगाएंगे। रिवर्सिंग के दौरान क्या करते हैं, जैसे डिपार्चर और डीलेट के साथ हम लोग जो ट्रांसफ़र पोजीशन के लिए हम लोग वेसल का स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उससे हम लोग इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे साथ में। जो हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है वो डिस्टेंस के रूप में काम करता है और जो अजीमत है हमारा वो फोर्स के जैसा काम करता है। तीसरा क्या है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि किस मेथड को यूज़ करना है और फर्स्ट इंटरसेप्ट अगर आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर आपका इंटरसेप्ट है, तो उस कंडीशन में बेटर है कि आप प्रीफर कीजिए आईटीपी मेथड यूज करने का। आप आईटीपी मेथड यूज कीजिए जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आईटीपी दिया हुआ है। तो चलते हैं डीआर रन। इफ क्वेश्चन से ट्रांसफर फर्स्ट पीएल यूजिंग डीआर, अप्लाई रन टू डीआर ऑफ द फर्स्ट साइड। क्वेश्चन में अगर दिए रखा है कि हम लोग को जो फर्स्ट पीएल है वो डीआर के थ्रू यूज़ करना है, तो सिंपल सा हम लोग डीआर यूज़ कर देंगे। डीआर में क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है सिप का और करंट का सिर्फ कैलकुलेशन होता है डीआर डीलेट और डिपार्चर निकालने के लिए, और बाकी जो कैलकुलेशन होता है हमारा ग्राफ पे प्लॉट होता है पीएल के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों का यही डाउट आ रहा था जो मैंने कोशिश किया है क्लियर करने का। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो मैं अपनी कोशिश करूँगी अपनी ओर से आप लोगों का डाउट क्लियर करने का। और एक और है यार कि बहुत लोगों का मतलब मैसेज मैंने देखा था वगैरह, मैसेज वगैरह आ रहे थे कि पीएल मेरा नहीं कट रहा है, यानी पीएल फर्स्ट पीएल और सेकंड पीएल इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो क्या होता है ना भाई कि आप जो डीलेट और डीलॉन्ग जो हम लोग ले रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 15 डिग्री वेस्ट है फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट डीलॉन्ग जो फर्स्ट पीएल का है 15 डिग्री वेस्ट है, सेकंड आप लोग का दिया हुआ है कि 20 डिग्री वेस्ट है, एक अजूम करते हैं तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो हमारा ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज करते जाएगा तो 20 इधर आएगा ना कि 20 इधर आएगा, या 20 इधर कैंसिल, मतलब इधर नहीं आना चाहिए इधर आएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ ऐसे होगा, अब तुम पीएल यहाँ से जो भी करोगे यहाँ इसका पीएल आएगा, यहाँ इसका पीएल, तो यहाँ पे कट करेगा। लेकिन भाई अगर तुम इसको 20 डिग्री वेस्ट को इधर ले लोगे, फ्लो में बहुत गलती कर जाते हैं बंदे, और यहाँ पे करोगे तो इसका पीएल तुम जैसे इस ए पीएल ऐसे आ जाएगा और ए पीएल ऐसे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का पैरेलल रहेगा, तो कट कैसे करेगा भाई, इंटरसेक्ट कभी होगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी गलती हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है स्टैगर्ड कैलकुलेशन के टाइम पे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जो ग्राफ पे हम लोग जो प्लॉट करते हैं यार, ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पे हमारा जो प्लॉटिंग है वो डीलेट और डिपार्चर ही प्लॉट होता है। बंदे गलती क्या कर देते हैं कि इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। डीलेट तो चलो दो लाइट हम लोग का जो प्लॉटिंग का जो लाइट है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का सेकंड ऑब्जर्वेशन का वो मैंने ले लिया, बट डिपार्चर को ना लेकर वो लोग डीलॉन्ग निकाल लेते हैं, उसका सीधा डीलॉन्ग कैलकुलेट किए और ग्राफ पे पुट कर दिए, यही दोनों के लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो भाई ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा, माइनर ही आता है, बट अगर ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया अगर लॉन्गिट्यूड में
अगर 20 माइल या समथिंग ऐसे का अगर आ गया तो फ़र्क तो पड़ता है यार, 2 माइल भी अगर फ़र्क पड़ा तो इधर उधर हो सकते हैं पॉइंट में, उतना वो नहीं है। और कैलकुलेशन में वहाँ अगर दिखा रहे होगे डीलोंग वगैरह तब तो आपको सर्वेयर वहाँ पकड़ लेगा, मैं जो भी चेक कर रहे हैं मैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना यार, यहाँ डीलोंग यूज नहीं होगा। इस डीलोंग डीलेट हमारा निकल गया, उसके बाद हम लोग एमलेट निकालें, एमलेट निकालने के बाद हमारा डिपार्चर अपॉन डीलोंग बराबर कॉस एमलेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिपार्चर निकालने, क्योंकि डीलोंग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जो डीलोंग निकाल रहे हैं उसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। बंदे गलती करते हैं, डीलोंग यूज कर लेते हैं। उस डीलोंग से हम लोग डिपार्चर निकालेंगे। और हमेशा याद रखना ग्राफ पे जो भी प्लॉट होता है वो हमारा डीलेट और डिपार्चर ही प्लॉट होता है। आई होप थोड़ी बहुत ही मदद मिली होगी आप लोगों को, आशा करता हूँ। थैंक यू।